आती थी तो इस जगह से ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं थी उस सीट में कि जो लेडी पिलियन है, अगर कोई साड़ी पहन के बैठना चाहे, आपकी मम्मी बैठना चाहे, तो उसमें उतना प्रैक्टिकल नहीं होता था। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सिंगल सीट कर दी है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, बट काफ़ी हद तक ठीक है पहले के मुकाबले। और स्पेस अगर आप देखोगे, सीट का स्पेस में कोई कमी नहीं है, चौड़ाई वगैरह बढ़िया है। राइडर के पास तो रूम भी काफ़ी है, आगे पीछे हो जाएगा वो, और पिलियन के पास भी इतना रूम है कि वो बैठ सकता है इस गाड़ी में अब, तो ये चीज़ बहुत सही है। और ग्रैब बार वगैरह भी मिल जाते हैं। एक और चीज़ है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें सारी गार्ड बड़ा अलग सा लगा हुआ मिलता है, और यहाँ पे अपने पास में एज एन ऑप्शन मिलेगा कि आप लेडी पिलियन फुटरेस्ट वगैरह चाहो तो लगवा सकते हो, वो ऑप्शन मिल जाएगा, तो प्रैक्टिकलिटी ओवरऑल गाड़ी की बढ़ जाएगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हो, इस जगह से इसकी सीट को खोला जा सकता है, तो उसमें अगर आप गाड़ी के पेपर वगैरह रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, तो इतनी प्रैक्टिकलिटी आपको मिल जाएंगी इसके साथ में। और उसके बाद में प्राइस की बात आती है कि गाड़ी जो है ये मोटरसाइकिल, उसका प्राइस कितना क्या चेंज हुआ है। तो एक चीज़ है कि इस मोटरसाइकिल में जो प्राइस है वो सेम रखा गया है। अगर आप स्प्लिट सीट ABS खरीदोगे तो वही प्राइस आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। 1,18,000 ऑन रोड कीमत है, 1,18,000 में ये गाड़ी आपको कानपुर में पड़ती है, एक शोरूम RTO इंश्योरेंस लगा के। थोड़ी बहुत चार्जेस हैं वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। और एक चीज़ और आप देख लो कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, अगर आपको सिंगल सीट में ही गाड़ी चाहिए ये वाली, तो इसके लिए आपको मतलब ये आपको ABS के साथ ही मिलेगा, तो ABS जो है वो सेफ्टी को बढ़ा देगा, और 276 mm की डिस्क के साथ में। और आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप चाहो तो मतलब बिना ABS वाला मॉडल खरीदो, लोअर वाला, उसके साथ में सिंगल सीट मिल जाए, तो वो ऑप्शन नहीं दिया है इन्होंने। इस वाले मॉडल को, सिंगल सीट वाले को ABS के साथ में ही उतारा है, तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। टायर वगैरह भी चौड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आगे की तरफ अपने पास 90/90 17 लगा हुआ है, और एक 125 cc की बाइक के लिए इतना विड्थ जो है वो काफ़ी है। उसके बाद में एलॉय व्हील्स तो हैं ही अपने पास में, यहाँ पे आप देखो ट्यूबलेस टायर्स के साथ में एलॉय व्हील्स आते हैं, और ABS की ब्रांडिंग वगैरह तो यहाँ पे करी गई है इसके सस्पेंशन में। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को कि इस मोटरसाइकिल में इन्होंने क्या किया है कि सस्पेंशन टेलीस्कोपिक दिए, बट इनकी थिकनेस आप देखो, इनकी थिकनेस जो है वो TVS की रेडर 125 से भी ज़्यादा है, और मेरे पास अपाचे 160 2V है, उससे भी ज़्यादा थिकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो थिकनेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके सस्पेंशन में। 276 mm की डिस्क, पीछे अपने पास में जो डिस्क है, जो ड्रम है 130 mm का है, और साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है इसमें, तो ये चीज़ है। हेडलाइट का सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने पास में डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है, ये 2 प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, और साइड बाय साइड रिफ्लेक्टर बेस्ड यूनिट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ लुक यहाँ पे। ये DRL अपने पास में ऊपर की तरफ है, तो इनकी प्लेसमेंट बहुत अलग तरीके से करी गई है। LED इंडिकेटर्स हैं अपने पास में, और जैसे आप इसका पास वगैरह ऑन करोगे तो पास वगैरह ऑन करके ये देख सकते हो आप हेडलाइट, ऐसी कुछ हेडलाइट आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे हज़ार्ड का भी ऑप्शन आ जाता है, ये स्विच यहाँ पे दिया है। जनरली हज़ार्ड उधर होता है, बट ये हज़ार्ड इस तरफ दे रखे हैं। ये देखो हज़ार्ड ऑन होने के बाद में ऐसा कुछ लुक यहाँ पे मिलेगा, इस तरह की बाइक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद में कुछ और चीज़ें, जैसे कि फेंडर, ये इस तरह का प्लास्टिक बॉडी में मिलता है, जो कि मैट और ग्लॉसी दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। और उसके बाद 125R के ग्राफिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टैंक काफ़ी बड़ा है, मोटरसाइकिल ओवरऑल काफ़ी बड़ी लगती है, 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी बड़ी लगती है, ये रेडर से भी ज़्यादा बड़ी लगती है, तो वो चीज़ है। 10 लीटर की कैपेसिटी है, इतना पेट्रोल आएगा यहाँ पे, और E20 वगैरह यहाँ पे मिलता है आपको। उसके बाद में एक्सट्रीम का बैज ये जो है ये आपको 3D में यहाँ पे मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर कलर है, ये ब्लैक कलर, इस ब्लैक कलर में मोटरसाइकिल कुछ अलग ही लेवल की लगती है, तो ये कलर जो है बहुत बढ़िया लगता है। बाकी सिंगल सीट में अपने पास वही कलर आ जाएंगे जैसे जो स्प्लिट सीट में आप देखते थे, जैसे ब्लैक, रेड, ब्लू, इस तरह के कलर ऑप्शन है अपने पास में। और उसके बाद में जैसे आप इंजन की बात करोगे तो इसमें अपने पास में जो इंजन है वो 125 सीसी का है, 11.5 bhp जनरेट करता है, और 10.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा आपको इससे। एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे किक स्टार्ट जरूर है, सेल्फ के साथ में किक, ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ आपको रेडर में देखने को नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है। हीरो का लोगो है, डुअल टोन में इंजन फिनिश है, और अभी यहाँ पे लगा नहीं है वो क्रैश गार्ड वगैरह, बट वो सब चीज़ें आप लगवा सकते हो, उसका ऑप्शन है अपने पास में। एग्जॉस्ट इस तरह का है, और ये प्लेट मेटल की है। अभी इसमें फ्यूल नहीं है, तो मैं आपको
मतलब गाड़ी का साउंड नहीं सुना सकता हूँ, बट मीटर वगैरह ज़रूर दिखा सकता हूँ। पीछे 120/80/17 आएगा टायर, इसकी चौड़ाई बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी देखो आप, इतनी कुछ विड्थ मिलती है, तो चौड़ाई बहुत अच्छी है। टेल सेक्शन अभी भी ऊंचा लगता है, बट सीट की वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई हैं। पीछे वाले सस्पेंशन में मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, जो कि मल्टीपल स्टेप में एडजस्टेबल है और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। यहाँ पे मड फ्लैप भी इसके साथ में आ जाएगा। और जैसा टेल सेक्शन देखना चाहते हो तो ये देखो आप, टेल लाइट, ऐसी कुछ टेल लाइट है, ये अपने पास पीछे का पूरा लुक है। तो मोटरसाइकिल 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है दिखने में। और उसके बाद में फिर मीटर की बात आती है, तो मीटर में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मीटर में। डे लाइट में अभी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो टैकोमीटर अपने पास में है, अपने पास में स्पीड है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहीं पे आ जाएगा, और ओडो की रीडिंग आपको कितनी गाड़ी चली है, अभी 1 किलोमीटर चली है तो वो दिखा रहा है। क्लॉक है और फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे। नीचे की तरफ वार्निंग लाइट सारी की सारी मिल जाती हैं, और जैसे आप इसको ऑन करते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्लूटूथ भी आता है। तो उसमें नेविगेशन को छोड़ के बाकी मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन, बैटरी कितनी है फ़ोन में, नेटवर्क कितना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये अपने पास में ऐसा कुछ मीटर है। और एक चीज़ और है कि फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इस जगह पे टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है, फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो अपना, वो चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। क्लच लाइट है, स्लिपर क्लच जैसा तो कुछ भी नहीं आता इसमें, बट क्लच लाइट काफ़ी ज़्यादा है। पास आता ही है हज़ार्ड यहाँ पे, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, और ऐसा कुछ हॉर्न है यहाँ पे। किल स्विच आएगा और पावर स्टार्ट की यहीं पे बटन आ जाती है। उसके बाद में ये मिरर्स आप देख सकते हो, जो कि दिखाने में तो ठीक ही है, पीछे का तो आपको इसमें दिख ही जाएगा, इतना कोई इशू नहीं होगा। हैंडल बार इसकी चौड़ाई लेके आते हैं, और मोटरसाइकिल नेकेड है, काफ़ी अपराइट हैंडल बार मिल जाते हैं, तो कंफर्टेबल है चलाने में, बिल्कुल सीधे होके बैठ सकते हो। फुटपेक्स थोड़ा सा ज़रूर पीछे हैं, बस हैंडल बार जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रेट स्टाइल में मिलेगा, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको कुछ ब्रांडिंग मिलेंगी, जैसे स्प्रिंट, EBT, हीरो की ब्रांडिंग, लोगो, ये सब चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा डार्क ग्रे भी यूज़ किया है, जैसे टैंक में ये चीज़ें, और ब्लैक बाकी जगह पे, तो अच्छा लगता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखने में। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और 5 गियर आ जाते हैं, तो 5 गियर आते हैं, 1 डाउन और 4 अप वाला पैटर्न मिलेगा। फुटपेक्स वगैरह सही मिलता है, ये एल्युमिनियम में है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में और चीज़ों की अगर बात करोगे, जैसे सीट हाइट देखोगे आप इसकी, तो देखो स्प्लिट सीट के साथ में तो 794 mm की सीट हाइट थी, बट यहाँ पे मेरे पास में कोई अभी ऑफिशियल नंबर नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग उतनी ही सीट हाइट देखने को मिलेगी। तो 794 mm के आसपास है, तो मानो आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच के आसपास अगर होगी, तो उस गाड़ी को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और 180 mm का काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि कोई भी दिक्कत देगा नहीं आपको। उसके बाद में वेट 136 kg है, तो 136 किलो की मोटरसाइकिल है, और रेडर के मुकाबले ज़रूर थोड़ी सी भारी है, बट बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं कही जाएगी, तो ये चीज़ है देखने को मिलेगी। मोटरसाइकिल मैंने राइड भी कर रखी है, ये तो चलती बहुत बैलेंस में है, और जिस तरह का सस्पेंशन सेटअप है उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। और बाकी तो देखो माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 55 से 60 के आसपास, इतना माइलेज मोटरसाइकिल निकाल सकती है अगर आप ठीक से चलाओगे और सर्विस करवा लोगे टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1,18,000 मतलब 1,18,000 में ऑन रोड ये मोटरसाइकिल आपको कानपुर में देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं हीरो की एक्सट्रीम 125 सिंगल सीट के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है, या फिर आपको और कुछ जानना था, या सिंगल सीट के लिए आप वेट कर रहे थे, खरीदना चाहते थे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, पसंद आई नहीं पसंद आई, प्राइसिंग कैसी लगी वो भी लिख सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।